अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 की 5.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लास 9th FBISE और क्वेश्चन 1 का पार्ट 14 है। हम करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू बार्स के अंदर इस तरफ लेफ़्ट साइड पे Z+3 लिखा हुआ है और वैल्यू बार के बाहर -3 सेंटर में इक्वल है और इक्वल के बाद हमारे पास 5 है, फिर माइनस है और फिर वैल्यू बार के बाद Z+3 है। अगर इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, मेथड बिल्कुल सिंपल ही है। जब वैल्यू बार्स वाली रकमें दोनों तरफ होंगी तो हम उसको एक तरफ कंबाइन कर लेंगे। हम लिखेंगे पहले वाली रकम जो हमारे पास आ गई है Z+3, वैल्यू बार को क्लोज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि इक्वल के उस तरफ माइनस का Z+3 लिखा हुआ है बार में, उसको भी हम इस तरफ लेकर आएंगे। जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये Z+3 इसको भी हम वैल्यू बार के अंदर इसी तरह कर देंगे और दूसरी तरफ जो 5 लिखा है वो एज इट इज़ उसी तरह लिखा रहेगा। और अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास -3 लिखा हुआ है, ये -3 हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि Z+3 इस तरफ भी है, यहाँ भी Z+3 है, दोनों प्लस का है। ये भी प्लस का है और इसके कुछ नहीं है तो ये भी प्लस का है। एक वाला ये और एक ये, एक और एक कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। तो Z+3 की जो वैल्यू वाली रकमें हमारे पास इस लेफ़्ट साइड पर 2 थी तो हमने 2 लिख दी। तो इक्वल उसी तरह लगाएंगे हम, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू बार सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, इसके साथ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो पहले Z+3 को इसी तरह लिख देंगे वैल्यू बार के अंदर, 8 को दूसरी तरफ उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे ये मल्टीपल हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो Z+3 वैल्यू बार उसी तरह लगाएंगे और 2 और 4 आपस में कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो Z+3 का हमारे पास आंसर 4 आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका आंसर 4 प्लस का है, माइनस का नहीं है। अगर माइनस का होता तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। अब ये प्लस का आ रहा है तो अब इसके हम आगे 2 हिस्से बनाएंगे। तो हम 2 हिस्से बनाते हैं। Z+3 जो है वो इक्वल का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरफ 4 आ जाएगा, इसी तरह दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, Z+3 इक्वल का -4। और ऊपर हम यहाँ लिख देंगे कि Z+3 जो हमारे पास आंसर है वो प्लस का माइनस का 4 है। फिर इसके जो 2 हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो हम इस तरह अलग लिख के इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये Z+3 इस तरह रहेगा। ये 4 दोबारा मैं लिख चुका हूँ, दोबारा लिखते हैं। Z इज इक्वल 4, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये 2 दफ़ा स्टेप हो गया, खैर है, इसको काट देते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर Z इक्वल का ये वाला -4 पहले हम लिखेंगे, ये इक्वल के इस तरफ लेफ्ट साइड पे प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये Z उसी तरह रहेगा हमारे पास। ये 4 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये Z है और -4 और -3 हमारे पास -7। एक बार हमारे पास Z का आंसर 1 आ गया है और दूसरा हमारे पास -7 आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको आंसर समझ आ गया हो गया। क्वेश्चन आसान है, आप खुद करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी जल्दी समझ आ जाए।